नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ टेरेस गार्डन में और सुबह के बजे हैं 8। सुबह सुबह बहुत सुंदर लगता है गार्डन में, और हरियाली छाई हुई है और फ्लावरिंग हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सुबह सुबह आके इन पेड़ पौधों से ऑक्सीजन भी मिलती है, तो आपको गार्डन में सुबह सुबह आके चाय भी पी लेनी चाहिए। और मैं जैसे यहाँ पर ही बैठ के चाय पीती हूँ, और यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो रहे हैं। और ये फूल जो देखिए कितने सुंदर से गुड़हल पर लगे हुए हैं, मोगरा पर लगे हुए हैं, और ये गेंदा पर भी लगे हुए हैं, और इसी तरह से गुलाब पर भी बहुत सारे फ्लावरिंग हो रही है। तो सुबह सुबह का ये जो नज़ारा हम देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये चमेली पर भी देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और सुंदर से वाइट कलर के फ्लावरिंग होती रहती है। और यहाँ ये जो क्लांचो है, इसके जो देखिए फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है, तो इसके जो फूलों को कट कर देना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावरिंग हो रही है। डायंटस को अभी आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाते हैं। यहाँ कुछ कटिंग भी तैयार हो रही हैं डायंटस की, ये देखिए, और ये भी कटिंग तैयार हो रही है। और ये जो पिटोनिया है, इस पर भी बहुत सुंदर सुंदर से फूल आ रहे हैं। अगर आपको बीज बनाने हैं फ्रेंड्स, तो आप इन फूलों को ना तोड़िएगा और फूल को सूखने दीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए मैं बीज बना रही हूँ, और ये फूल जो है सूख रहे हैं, तो इनको तोड़ना नहीं है। और तोड़ने से देखिए इनके अंदर जो है ना बीज तैयार हो जाते हैं, यहाँ पर बीज होते हैं। तो इन फूलों को सूखने दीजिए, और आपको फ्री में ही आपको इस पर जो पिटोनिया पर फूल मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में ही आप तैयार कर लोगे। और इनको कलेक्ट करके रख लीजिए, अगले सीजन में इनको आप बीज से ग्रो कर सकते हैं, और आपको बीज लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है, इस पर भी बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं, और इनके भी बीज आप तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है कोलियस को हमने कटिंग से तैयार किया है। और ये जो कोलियस प्लांट है, ये देखिए इसके बहुत सारे कलर होते हैं। और ये इसको अगर आपको घना बनाना है तो ये बीज की टिप को तोड़ देना है, और ये अब दूसरे पॉट में लगाने के लिए तैयार हो चुका है। और इसको आप छोटे बड़े सभी पॉट में लगा सकते हैं, बस धूप से बचाना पड़ेगा, गर्मी से बचाना पड़ेगा, तभी ये प्लांट तैयार हो पाएगा। और यहाँ देखिए सभी प्लांट बहुत अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं, सुबह सुबह जो हरियाली छाई हुई है। और यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर से जो टमाटर गुच्छों में लगे हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और इनका जो साइज है काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गुच्छों में लगे हुए हैं। और ये जो है बेल, पता नहीं कैसे ये ग्रो हो गई है, और इस पर देखिए फूल भी आए हुए हैं, और फूल आने के बाद फल तो ज़रूर आता है। अब ये देखना है कि ये जो बेल है, तोरई है, कद्दू है, या फिर लौकी है। फ्रेंड्स, इसको मैंने बीजों से ग्रो नहीं किया है, और जैसे कि मैं ऑर्गेनिक किचन का निकला हुआ फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो उसी से ये तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर से देखिए पके हुए टमाटर लगे हुए हैं, इनको हार्वेस्ट करूँगी। और ये जो देखिए इस पर भी बहुत सुंदर सुंदर से सदाबहार पर फ्लावरिंग हो रही है। ये गुड़हल पर, ये हाईब्रिड गुड़हल है, और बहुत सुंदर से इस पर भी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का नज़ारा मैं आपको आज दिखा रही हूँ गार्डन में, कि कैसे हमारे प्लांट हरियाली दे रहे हैं और कैसे फ्लावरिंग हो रही है। तो सुबह का जो नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत होता है जब हम गार्डन में आते हैं। और यहाँ पर जो टिकोमा बेल थी, ये आपने देखी होगी, सूख चुकी थी, और ये दोबारा से देखिए कितनी सुंदर हरी भरी हो गई और अच्छी ग्रोथ करने लगी है। ये जो देखिए इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने मुर्गा कलगी के बीज डाल दिए थे, और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये प्लांट तैयार हो गए हैं, ये देखिए। और ये जो तैयार हो रहा है, ये है अनार का। जैसे कि हम किचन वेस्ट डालते हैं, तो उसी से ये तैयार बीजों से हो गया है। और ये सदाबहार है, इनको हम निकाल देते हैं। सदाबहार हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लांट हैं, तो देखिए कितने खूबसूरत। अब ये थोड़े से बड़े होने के बाद इनको हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये फ्री में ही तैयार हो गए हैं। मुर्गा कलगी के जो आपके पास प्लांट होगा तो उससे आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ मॉस रोज भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और ये देखिए यहाँ पर भी टमाटर लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए इन पर भी टमाटर आने की तैयारी हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर भी ये कटिंग तैयार हो रही है कुछ ग्रो बैग में। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह के ग्रो बैग हैं तो उनको फेंकिएगा नहीं, उनके अंदर आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कटिंग तैयार हो रही है। और यहाँ पर जो
है पर्पल हट है, ये कितने सुंदर सुंदर से अपने फूल दे रहा है। देखिए पर्पल हट को फ्रेंड्स आपको मैं टिप हमेशा बताती हूँ, गार्डन में जब भी आती हूँ तो मैं आपको टिप बताती रहती हूँ। अगर इन टिप को फॉलो करते हैं तो जैसे मेरा गार्डन देख रहे हैं उसी तरह से आपका गार्डन भी दिखेगा। और ये देखिए पर्पल हट को आपको देखिए पिंच यहाँ से ये जो फूल खिल चुके हैं और इनको आपको ये नीचे से आप इस स्टेम को तोड़ देते हैं तो यहाँ से ही कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं और ये पर्पल हट है बहुत सुंदर ग्रो हो जाता है और अच्छे से ये घना हो जाएगा। वैसे ये नीचे से भी अपनी स्टेम निकालता रहता है, लेकिन इसको ऊपर से घना करने के लिए आप टिप को तोड़ देते हैं तो बहुत अच्छे से ये प्लांट जो है वो तैयार होता है। और ये अगर आपको इस प्लांट में क्या होता है, कई बार इसकी जो जड़ होती हैं वो सूख जाती हैं फ्रेंड्स, तो हमको क्या करना है कि ये जो जड़ है उनको, ये पत्ते अभी आप देख रहे हैं मैंने ऐसी जगह पर इस प्लांट को रखा हुआ है जहाँ पर इसको धूप भी मिलती है और ये जो है ये देखिए यहाँ से इसको छन के धूप मिल रही है और इसको छाया मिल रही है। तो इस तरह से इसके जो पत्ते हैं वो तैयार हो जाते हैं और ये जो प्लांट है बहुत घना और सुंदर, इसके जो कलर हैं बहुत ही सुंदर निकल के आते हैं। तो आप ऐसी जगह पर रखिए इसको जहाँ पर इसको धूप भी मिले और छाई भी मिले। अगर आप डायरेक्ट धूप में रखते हैं तो इस प्लांट का जो पत्ते हैं वो नीचे से सूखने लगते हैं स्टेम और ये प्लांट अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से आपको प्रॉपर धूप में ना रखें इसको, थोड़ी छाया और थोड़ी धूप में रखेंगे तो इसके कलर भी आएंगे और प्लांट ये बहुत अच्छे से देखिए बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह से अगर प्लांट की केयर आप करते हैं तो आपका गार्डन जो है वो हमेशा हरा भरा बना रहता है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड्स ये है मोगरा का प्लांट और इस पर ये प्लांट को मैंने अपने एंट्रेंस पर रख दिया था और ये जो प्लांट है बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल ही सूख गया था, थोड़ा बहुत बचा था और उसकी मैंने कर दी थी ये देखिए कटिंग्स, और कटिंग करने के बाद कितने अच्छे से अपनी ग्रोथ कर रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से अपनी ग्रोथ ये करने लगा है और दोबारा से ये प्लांट हरा भरा हो गया है। अगर आप प्लांट कभी भी सूख जाता है और ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको इसी तरह से कटिंग करना बहुत ज़रूरी है और आपका ये प्लांट नीचे से भी अपनी स्टेम को निकालेगा और ये हरा भरा हो जाएगा दोबारा से कुछ इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स ये जो इसकी मिट्टी है आपको इस तरह से रखनी होगी, मिट्टी में बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं देना है और जब बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो जाती है की परत भी ड्राई हो जाती है मतलब सूख जाती है तब आपको इसमें पानी देना होगा। तो इस तरह से आप जो परमानेंट प्लांट हैं उनको भी आप ओवर वाटरिंग से बचाएं। ओवर सुंदर रूपा का प्लांट है और ये देखिए कितनी सुंदर अपनी फ्लावरिंग कर रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर अपनी फ्लावरिंग कर रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर ये प्लांट है। और ये प्लांट भी सूख चुका था, देखिए जो ब्रांचेस है बिल्कुल सूखी हुई है और इसको भी मैंने नीचे से कट कर दिया था और अभी आप देख सकते हैं इसकी भी न्यू जो ब्रांच निकल रही हैं और दोबारा से ये पौधा हरा भरा हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स पौधे की कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया पर कितनी सुंदर से फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको फ्रेंड्स मैंने देखिए एक बैग पड़ा था मेरे पास और ये बेकार हो गया था और इसी के अंदर मैंने ग्रो किया है मैक्सिकन पिटोनिया को और ये परमानेंट प्लांट है, हमेशा चलता है और ये बहुत आसान से ये ग्रो हो जाता है और कभी भी प्लांट ख़राब नहीं होता है। तो इसको आप किसी भी कबाड़ में ग्रो कर सकते हैं और इस पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी मैंने कटिंग भी तैयार की हैं और इसके अंदर जब ये खाली है जैसे पॉट तो उसके अंदर हमने ये लगा दी थी छोटी छोटी कटिंग और ये कटिंग भी मॉस की तैयार हो रही है और यहाँ पर भी ये फूल सुंदर से खिले हुए हैं। और ये जो कटिंग्स है फाइकस की तैयार की थी मैंने थोड़े दिन पहले ही तैयार की थी फ्रेंड्स, सर्दी के बाद मैंने इसको तैयार किया है जैसे कि जनवरी के लास्ट में और ये प्लांट तैयार हो गया है, इसको हम रिपोर्ट करेंगे। और ये जो हमने सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग्स लगाई है और ये भी देखिए धीरे धीरे तैयार हो जाएगी। और ये जो कटिंग्स मैंने लगाई है फ्रेंड्स ये है अपराजिता की और आप देख सकते हैं छोटे से प्लांट पर ही फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये जब फूल सूख जाए तो इनको ज़रूर हटा देना चाहिए। और इस प्लांट को घना आप कैसे करते हैं, जो ऊपर की टिप ये होती है इसको यहाँ से आप तोड़ देंगे तो आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से घना हो जाएगा। देखिए इस टिप को आपको तोड़ना है तो आपका प्लांट घना होता चला जाएगा और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो अपराजिता के प्लांट को आप बीज से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट कटिंग से नहीं तैयार होता है, ये बीज से तैयार होता है। एक फली बनती है इस प्लांट पर और फली बनने के बाद ये बीज तैयार हो जाते हैं। तो अपराजिता के प्लांट को आप बहुत ही आसानी से
तैयार कर सकते हैं। और इसकी जो मिट्टी है आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। इसकी मिट्टी में फंगस लग जाता है और फंगस लग के प्लांट ख़राब होने लगता है। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और बहुत ही महंगा है। अगर आप नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको कम से कम 100 रुपये का ये प्लांट इतना बड़ा मिलेगा। तो आप जब प्लांट में बीज लगते हैं तो उससे आप इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। तो आपके प्लांट फ्री में ही तैयार हो जाते हैं। तो ये कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट हैं। तो ऐसे आप भी फ्री में प्लांट को तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में आप इनको तैयार कर लीजिए। जो आपके घर में बोतल वगैरह पड़ी होती हैं, देखिए कुछ इस तरह से जो डिब्बे होते हैं उनके अंदर ये देखिए रेन लिली की कटिंग से बल्ब लगाई है फ्रेंड्स। ये कटिंग से तैयार नहीं होता है रेन लिली, और इसको भी मैंने बल्ब से ही तैयार किया है। और इसके 2 प्लांट ये तैयार हो जाएंगे। और एक हमने यहाँ पर भी कटिंग लगाई हुई है, ये भी अच्छे से यहाँ पर भी इसके बल्ब लगाए हुए हैं और ये भी अच्छे से देखिए तैयार हो रही है। और ऐसे आप बहुत सारी कटिंग से तैयार कर सकते हैं प्लांट्स को। देखिए, तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़, और ये जो मेरा गार्डन है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।